भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 26वें सूत्र तक विचार हुआ है। 27वें सूत्र को लेकर के विचार प्रारंभ हो रहा है। विषय है विवेक ख्याति विशेष दर्शन। जब सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मान करके यथार्थ बोध जो योगाभ्यासी कर लेता है और क्रियात्मक रूप में व्यवहार काल में जड़ को जड़ के रूप में, चेतन को चेतन के रूप में, उदाहरण के लिए शरीर को अलग और आत्मा को अलग व्यवहार में वैसा ही करता हुआ, शब्दों में नहीं, व्यवहारिक तौर पर क्रियात्मक रूप में शरीर को देखता हुआ, शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान करके व्यवहार करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उस विवेक ख्याति से उसको समाधि प्राप्त होती है। क्योंकि विवेक ख्याति समाधि का कारण बनती है। पहले विवेक होता है, फिर उस विवेक से वैराग्य होता है, तो वो जो वैराग्य रूपी जो विवेक ख्याति है वही साधन के रूप में बन जाती है समाधि को पाने में। जब समाधि लगाता है और समाधि में बैठ करके योगी जब साक्षात्कार करता है, चाहे वो परमात्मा का साक्षात्कार करे, वो जीवात्मा का साक्षात्कार करे, मन का साक्षात्कार मन से करे, महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार करे, अहंकार का साक्षात्कार करे, ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार करे, तन्मात्राओं का साक्षात्कार करे या पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करे, तो पंचमहाभूतों से लेकर के सत्व रज तम तक ये जो 27 प्रकार के पदार्थ जो आपने समाधि पाद में सुने हैं, और 28वां जो पदार्थ है असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर साक्षात्कार, तो इन सारे तत्वों का जो भी साक्षात्कार है वो सारा का सारा साक्षात्कार समाधि में होता है। जब वो समाधि में बैठ करके इन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करता है, यदि वो समाधि से बाहर आता है, उस समाधि से जब बाहर आने के बाद में, जैसे लोक में हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेते हैं, देते हैं, जो सांसारिक व्यवहार हम लोग करते हैं, उस व्यवहार काल में क्या परिस्थिति होती है समाधिस्थ व्यक्ति की। क्योंकि समाधियां भी भिन्न भिन्न स्तर की हैं। एक बड़ा स्तर तो वो है जो असंप्रज्ञात समाधि है, और एक संप्रज्ञात समाधि है जिसमें ईश्वर का दर्शन होता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है। और जिसमें पंचमहाभूतों से लेकर के सत्व रज तम और जीवात्मा का साक्षात्कार, वो संप्रज्ञात समाधि है। तो समाधियां अलग अलग प्रकार की है। तो जो भी समाधि लगा करके समाधि में जिस किसी भी पदार्थ का वो साक्षात करता है, लेकिन हमेशा समाधि में नहीं रह सकता, समाधि से बाहर निकल के आना है। सामान्य स्थिति में आकर के खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना सभी कार्य करने होते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो समाधि अवस्था से भिन्न अवस्था में जब योगाभ्यासी रहता है, उसको ध्यान में रख करके, उस व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रख करके ये 27वां सूत्र बनाया गया है। अब सूत्र कहता है तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं तच्छिद्रेषु, उसके छिद्रों में, छिद्र का मतलब है छेद। अब ये छिद्र कहो, छेद कहो, ये अपेक्षा से छिद्र बोला जा रहा है।
ऐसे कोई छेद नहीं होते यहां पर वो बात कही जा रही है जैसे समाधि है, तो समाधि की जो दशा है, समाधि की जो स्थिति है, उससे विपरीत स्थिति को यहां छिद्र शब्द से बोला जा रहा है। यानी समाधि से भिन्न अवस्था को यहां छिद्र शब्द से बोला जा रहा है। यह पारिभाषिक है, केवल इस प्रसंग को ध्यान में रख करके। घड़े में छेद होता है, वो छेद अलग है। लकड़ी में छेद होता है, वो एक अलग छेद है। दीवार में एक छेद होता है, वो एक अलग छेद है। तो यहां जो छेद है, यहां जो छिद्र है, वो उसको कहा जा रहा है कि समाधि से भिन्न अवस्था को ही यहां पर छेद शब्द से बोला जा रहा है। तो कहा था तच्छिद्रेषु, उस समाधि के छेद हो जाने पर, अर्थात उस समाधि से भिन्न अवस्था की स्थिति में क्या होता है, तो कहा प्रत्ययांतराणि, अलग अलग प्रकार के ज्ञान उसको होते हैं, जो समाधि से बिल्कुल भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। क्यों ऐसा होता है, तो कहा जा रहा है संस्कारेभ्य, संस्कारों के कारण से। अब इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, जो सूत्रार्थ जो कहना चाहता है। हमारे मन के अंदर दो प्रकार के संस्कार हैं। एक वो संस्कार है जो हमने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके बनाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम से लेकर के नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो योग के इन सारे अंगों को क्रियात्मक रूप दे करके, इन अंगों को जीवन में उतार करके जो हमने एक स्थिति बनाई अपनी, और उस स्थिति को बनाते समय जो जो उन अंगों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ा है, यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, उनका जो छाप मन के अंदर अंकित होता जा गया है। जब जब मैंने अहिंसा का पालन किया, जब जब मैंने सत्य की बोला है, जब जब मैं अस्तेय का पालन किया, जब जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिस किसी भी परिस्थिति में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करता आया, तो जब जब वो जो पालन होता जा रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता गया है। चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो अस्तेय का हो, चाहे वो शौच का हो, चाहे वो तप का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई किसी विशिष्ट आसन को जब करके जब बैठ जाता है, स्थिर होता है, बिना हिले डुले, खुजले, खांसे, गटके, बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा रहना, उसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है। प्राणायामों का प्रभाव पड़ता है, प्रत्याहार का, तो योग के सभी अंगों का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है। उसी प्रभाव को यहाँ पर संस्कार बनाए, ये तो एक संस्कार है। अब इससे विपरीत जो संस्कार होते हैं, योगाभ्यास से भिन्न संस्कार है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, व्यभिचार के, परिग्रह के, अशुद्धि के, असंतोष के, और बिल्कुल ऐसा बने रहना है, बिल्कुल गुलाम बन करके जीना है, साधनों के गुलाम। ये तपस्या का विरोध है। गुलाम बन करके जीने के जो संस्कार हैं, और टाइम वेस्ट करने के जो संस्कार है, कोई स्वाध्याय नहीं करना, ऐसा समय बर्बाद करना हो, ईश्वर को याद नहीं रखना, ईश्वर को बिल्कुल भुला देना और खो जाना संसार के पदार्थों में, रूप रस गंध में। तो ये जो संस्कार हमने अलग डाले हैं जन्म जन्मांतरों से, वो संस्कार है। और इस जन्म में भी इस योगाभ्यास के संस्कारों को बनाने से पहले के जो संस्कार है, वो भी हमारे मन के अंदर विद्यमान है। तो दो प्रकार के संस्कार हमारे मन के अंदर विद्यमान है, योगाभ्यास से संबंधित संस्कार और योगाभ्यास से भिन्न संस्कार। ये दो प्रकार के संस्कार जब हमारे मन में विराजमान हैं, तो आज जो योगाभ्यासी जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के समाधि लगा रहा है, मेरी बात पर ध्यान देना, जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के, जिस पुरुषार्थ के कारण से वो समाधि आज लगा रहा है, उस समाधि से जब भिन्न स्थिति आती है, व्यवहार काल आता है, तो उस व्यवहार काल में उसके मन में दूसरे संस्कार भी है जो समाधि से भिन्न संस्कार है। वो जब संस्कार जागृत हो जाते हैं उसके मन में, तब इस समाधि में वो छेद करते हैं एक प्रकार से, अर्थात इस समाधि को होने नहीं देते हैं। वो है प्रत्ययांतरानी, दूसरे प्रकार के ज्ञान, जो समाधि से भिन्न ज्ञान,
अविद्या जनित ज्ञान, जिसको आप कह सकते हैं मूर्खत्व वाला ज्ञान, राग वाला ज्ञान, द्वेष वाला ज्ञान, अभिनिवेश वाला ज्ञान, अस्मिता वाला ज्ञान, या मैं ये भी कह सकता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इनसे संबंधित जो ज्ञान है उसको कहा प्रत्ययांतरानी। अंतर कहते हैं भिन्न और प्रत्यय कहते हैं ज्ञान। तो भिन्न प्रकार का ज्ञान वहां पर उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि संस्कारेभ्य, पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण से, समाधि प्राप्त करने के जो संस्कार बने हैं उन संस्कारों से पहले के जो संस्कार है वो उन्हीं पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण से वापस वही अविद्याजन्य ज्ञान हमको दोबारा मन के अंदर आ जाता है। फिर राग में प्रवृत्ति हो सकती है, द्वेष में प्रवृत्ति हो सकती है और अहंकार में प्रवृत्ति हो सकती है, किसी भी अविद्या में प्रवृत्ति हो सकती है। क्योंकि ये जो समाधि लग रही है ये वो समाधि है जो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। क्योंकि समाधि दो प्रकार की, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात। और भले अगर कोई असंप्रज्ञात समाधि को माने तो उसके संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुए। दग्ध बीज जब नहीं होते संस्कार तो दोनों प्रकार के संस्कार रहते हैं। उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि को भी ले ले यहाँ पर तो निश्चित रूप से ले सकता है, क्योंकि दो पक्ष हमारे विद्वद वर्ग में चलता है। एक तो संस्कार दग्ध बीज नहीं होते हैं इस पक्ष को मानते हैं, और दूसरा पक्ष है दग्ध बीज होने पर ही समाधि लगती है, असंप्रज्ञात समाधि, ऐसा भी एक पक्ष है। तो दोनों पक्ष हैं। तो चाहे पक्ष कोई भी हो तो उस दृष्टिकोण से चाहे असंप्रज्ञात समाधि हो चाहे संप्रज्ञात समाधि हो, पर दोनों परिस्थितियों में संस्कार है दोनों प्रकार के। उस पक्ष को यदि स्वीकार किया जाए तो यहाँ उन्हीं संस्कारों के कारण से अविद्या जनित ज्ञान उत्पन्न होते हैं जब समाधि नहीं लगती है या समाधि दशा नहीं होती है। क्योंकि समाधि दिन में, पूरे दिन में 2 बार लगा सकता है, प्रातःकाल और सायंकाल लगा सकता है समाधि। और उससे भिन्न जो समय होता है 18 घंटे का जो समय होता है, या आप 17 घंटे 16 घंटे भी मान करके चलिएगा, तो 16 से 17 18 घंटे तक जो उसका व्यवहार काल होता है समाज के साथ में या परिवार के साथ में या जिस किसी भी शिष्य प्रशिष्य के साथ में, विद्या से संबंधित जो उसका वर्ग है उससे हो या पूरे समाज के साथ हो, तो जिन लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है उस व्यवहार काल में उसको दूसरे प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण से वो ज्ञान आ सकते हैं। इसलिए उस समाधि में एक प्रकार से मानो वो छेद कर रहे हैं, ऐसा इसको आप कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है तच्छिद्रेषु, समाधि से भिन्न अवस्था की स्थिति में संस्कारेभ्य, पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण से प्रत्यय अंतरानी, समाधि से भिन्न ज्ञान वहां पर उत्पन्न होते हैं या हो सकते हैं। वो ज्ञान चाहे अविद्याजन्य हो या अस्मिता से उत्पन्न ज्ञान हो या राग से उत्पन्न ज्ञान हो या द्वेष से उत्पन्न ज्ञान हो या अभिनिवेश से उत्पन्न ज्ञान हो। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं या हो सकते हैं पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण से। ये इसका अभिप्राय है। तो यही कहना चाहते हैं, प्रत्यय विवेक निम्नस्य सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहिनः चित्तस्य। ये चित्त के विशेषण दिए जा रहे हैं यहां पर। कैसा चित्त है, कैसा मन है? तो कहा प्रत्यय विवेक निम्नस्य चित्तस्य, ऐसा मन है जो विशिष्ट विवेक ज्ञान की ओर बढ़ने वाला चित्त है, विशिष्ट विशेष विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर होने वाला मन है। ये जो क्वालिटीज जो मैं लगा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि विशेष, एक तो विशेष शब्द बोला जा रहा है, विशेष ज्ञान से युक्त जो विवेक ज्ञान है, यानी एक तो पहले से विशेष है, फिर उस विशेष के साथ में एक और विशेषण जोड़ रहा हूं। इसका अर्थ है
सर्वोत्कृष्ट विवेक ज्ञान। तो सर्वोत्कृष्ट विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर होने वाला जो हमारा मन है, यानी हमारा मतलब योगाभ्यासी का मन है, वो मन किस रूप में रहता है आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है वो कैसा मन है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाहिना चित्तस्य। ऐसे प्रवाह को लेकर के वो मन अग्रसर हो रहा है जिस मन के अंदर प्रवाह चल रहा है। प्रवाह का मतलब है ज्ञान प्रवाह। कैसा ज्ञान है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। सत्व यानी सत्वर स्तंभ हो या महतत्व रूपी बुद्धि हो या अहंकार हो या मन हो या ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो या पंच तन्मात्राएं हो या पंच महाभूत हो, ये इन सब वस्तुओं को सत्व शब्द से बोला है। और पुरुष शब्द से आत्मा आप ले सकते हैं, परमात्मा ले सकते हैं। आत्मा परमात्मा ये दोनों पुरुष शब्द से ले सकते हैं और सत्व से पंचमहाभूतों से लेकर के सत्व रज तम तक ले सकते हैं। तो एक प्रकार से दो शब्दों में बोला जाए, जड़ और चेतन को अलग अलग मानना, जड़ और चेतन को अलग अलग देखना। तो जड़ और चेतन को पृथक करने वाला जो ज्ञान का प्रवाह जो मन के अंदर चल रहा है, ऐसे प्रवाह को लेकर के चलने वाला जो मन है, उस मन के साथ जोड़ करके इस बात को समझना है। तो प्रत्यय विवेक निम्नस्य चित्तस्य, चित्त का मन का ये विशेषण है, विशिष्ट उत्कृष्ट विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर होने वाले मन का। और एक विशेषण दिया है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाहिना चित्तस्य। सत्व और पुरुष इन दोनों को पृथक पृथक अनुभव करने वाला जो मन है, उस मन का। तच्छिद्रेषु, जब विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है मन, जब सत्व और पुरुष को पृथक पृथक अनुभव कराने वाला जो मन का प्रवाह चल रहा है, उसी प्रवाह में यदि छेद हो जाए, अर्थात वो प्रवाह जो है, जैसे पानी का प्रवाह चल रहा है, जब धरती जो है निम्न की ओर है, ढलान है उसका, तो पानी अनायास उधर जा रहा है। अगर वो रास्ता अगर बदलना हम चाहते हैं तो उसको बांधना पड़ेगा, उसके अंदर रोक उत्पन्न करना पड़ेगा, कोई ऐसा तत्व लाना पड़ेगा उसके प्रवाह को दूसरी ओर हम अग्रसर करें। तो ऐसे ही यहां पर विवेक की ओर ले जाने वाले जो प्रवाह रूपी ज्ञान तंतु चल रहे हैं, उसको रोक करके अब विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द की ओर ले जाने वाला प्रवाह को यदि उत्पन्न किया जाए, वही छिद्र है। उन छिद्रों की स्थिति में प्रत्यांतराणि, वहां दूसरे प्रकार के ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार रूपी जो प्रत्यय है ज्ञान है, वो जो है यहां पर उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है प्रत्यांतराणि अस्मि इति वा मम इति वा जानामि इति वा न जानामि इति वा, फिर ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। प्रत्यांतराणि क्या है, यानी अलग वो ज्ञान कैसे होंगे। इस विवेक से विपरीत ज्ञान, समाधि से विपरीत ज्ञान जब मन के अंदर उत्पन्न होता है, वो कैसा ज्ञान होता है, उसी को प्रत्यांतर का यानी भिन्न प्रकार का ज्ञान। वो भिन्न प्रकार का ज्ञान क्या होता है, तो कहा अस्मि इति, मैं हूं ना, मैं, ये भाव आता है। मैं बोलते ही पता लग रहा है कि इसमें अहंकार है, तो अहंकार युक्त ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। फिर मामा मेरा है, मेरा ये, ऐसा बोलता है। क्या समझ रहे, मेरा घर है, मेरा घर। ये जो ममत्व है वहां पर, ये स्पष्ट करता है कि यहां पर राग है, स्वस्वामी संबंध को जोड़ रहा है। मम इति, मेरी गाड़ी है, जानामि इति, मैं जानता हूं। आप क्या जानते हो, मैं जानता हूं। आपको क्या आता है, आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं। जानामि, मैं जानता हूं, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है उसको। फिर कहता है देखो जी, मेरे बस, मेरे बुद्धि में नहीं आता, मैं नहीं जानता इसको, मेरे बस की बात नहीं। ना जाना, मैं नहीं जानता, आत्मा नहीं जानता हूं, परमात्मा, ये सब कहने वाली बात है।
ना जाना, मैं नहीं जानता हूं। आत्मा परमात्मा को मैं नहीं जानता। समाधि, मैं नहीं जानता। वैराग्य क्या होता है? अरे मैं नहीं जानता, वैराग्य के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इस तरह का सारे के सारे ज्ञान उसके मन के अंदर उत्पन्न होता है। तो कहता है क्यों, कुतः, क्यों ऐसे ज्ञान उत्पन्न होते हैं? तो कहा संस्कारेभ्य, संस्कारों के कारण से। क्षीयमान बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य इति, जो अभी नष्ट नहीं हुए हैं, क्षीयमान है, अभी नष्ट होने के प्रोसेस में है, नष्ट होने के उसमें है, उसकी प्रवृत्ति हो रही है नष्ट होने के लिए, पर अभी बचे हैं, अभी नष्ट नहीं हुए। कौन से वो संस्कार है? पूर्व संस्कारेभ्य, जो पहले के, समाधि लगने से पहले के जो संस्कार है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने से पहले के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण से इस प्रकार का अलग अलग ज्ञान, समाधि से भिन्न ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि समाधि से भिन्न संस्कार अभी मन के अंदर विराजमान हैं, क्योंकि अभी वो नष्ट नहीं हुए, उनको दग्ध बीज नहीं किया है, उनको क्षीण नहीं किया है। इसीलिए बोला जाता है कि योगी को बहुत सावधान रहना है। आपने विभूतिपाद में स्पष्ट जाना है, योगी के 4 भेद होते हैं, और उनमें से जो प्रथम भेद के जो योगी है वो उसको तो कोई गणना ही नहीं की है, लेकिन 3 योगियों को सामने रखा है। तो दूसरे स्तर का जो योगी होता है उसको खतरा है, उसको खतरे की घंटी है उसके सामने, हमेशा घंटी बजती रहती है, हमेशा उसको डर लगा रहता कभी ऐसा ना हो जाए। तो उसके साथ में संस्कार जुड़े रहते हैं। तो उन्हीं पूर्व संस्कारों के कारण से उसको ये छिद्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये समाधि से भिन्न ज्ञान उसके मन में आते हैं। इसलिए उनको रोक करके व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन्हीं पूर्व संस्कारों को जब तक नष्ट नहीं करते हैं, दग्ध बीज नहीं बनाते हैं, जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बनाते हैं, तब तक वो हमें कभी भी हमें वापस उसी भोग मार्ग में ले जाने वाले संस्कार होंगे, और उन्हीं संस्कारों को नष्ट करने की बात कही जा रही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।